हे गाइस, वेलकम बैक टू मार्केट का क्विक अपडेट जो है आज के वीडियो के अंदर हम देखेंगे, जहां पर बिटकॉइन की प्राइस अगर आप देखोगे $24,000 तक ऑलमोस्ट यहां पर गई थी एंड अब $23,000 पे फिर से स्टेबल होने की कोशिश कर रही है। लेकिन अभी हमको ध्यान रखना है क्योंकि जनवरी का मंथ एंड यहां पर होने वाला है एंड 1 एंड 2 फरवरी को बिटकॉइन की प्राइस के अंदर बड़ा मूवमेंट यहां पर आ सकता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं उसके बारे में हम वीडियो में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम यहां पर चार्ट्स के ऊपर चलते हैं एंड चार्ट्स में सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं तो बिटकॉइन की प्राइस $23,000 पे ट्रेड कर रही है। अब हम हमारा जो प्रीवियस अपडेट का वीडियो था उसी से फिर से फॉलो अप करते हैं कि वहां पर हमने लास्ट क्या बात करी थी। तो लास्ट हमने यहां पर बात करी थी कि अभी करंटली जो मूवमेंट है, जो हम स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं कि यहां पर जो अगर ब्रेकआउट आना है तो हमको वॉल्यूम ब्रेकआउट चाहिए एंड वो वॉल्यूम ब्रेकआउट उसी तरह से मैच करना चाहिए जैसा हमको अप्रैल सितंबर 2021 में देखने को मिला था। एंड वैसे अगर हम देखेंगे इस बार भी हमको सेम मूवमेंट जो यहां पर देखने को मिला, वॉल्यूम ब्रेकआउट भी आया, जबकि बेरिश डाइवर्जेंस यहां पर भी बन रही थी जैसे यहां पर बन रही थी एंड जब वो ब्रेकआउट आया तो प्राइस का मूवमेंट भी यहां पर उसी तरह से काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ मैच करा। एंड अगर वही सिनेरियो इतने टाइम बाद वापस फिर से यहां पर रिपीट हो रहा है तो वी नीड टू लुक एट सेम फैक्टर्स कि क्या यहां पर उस फैक्टर्स के अकॉर्डिंग चीजें आज भी वैसे ही मैच कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। उस अकॉर्डिंग दो चीजें मैंने यहां पर निकाली। एक चीज ये कि अगर आप देखोगे यहां पर 200 वीकली मूविंग एवरेज, वो बेसिकली हमारा $24,800 के अराउंड यहां पर आ जाता है एंड दूसरा यहां पर हमारी एक वीकली ट्रेंड लाइन जो बेसिकली मैंने यहां पर बनाई है वीकली चार्ट के अंदर, जहां पर आप देख सकते हो जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस में आपकी जो सपोर्ट लाइंस है वो काम करती हैं कि कितनी बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना, वैसे ये ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे बनती है कि कितनी बार इसका रेजिस्टेंस पॉइंट था, कितनी बार इसका सपोर्ट पॉइंट था। जैसे अगर आप यहां पर देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन देख सकते हो, रेजिस्टेंस थी, यहां पर रेजिस्टेंस थी, जब यहां पर आए देखो सपोर्ट बन गई एंड फिर जब उसको ब्रेक करके नीचे चले गए तो यहां पर रेजिस्टेंस बन गई। तो इतनी अच्छी क्रूशियल स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पर टच होती हुई ट्रेंड लाइन थोड़ी सी यहां पर कम है एंड अभी ये काफी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन यहां पर बन जाती है एंड स्पेशली क्योंकि ये मैच कर रही है 200 वीकली मूविंग एवरेज के साथ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए यहां पर ये एरिया जो है ना एटलीस्ट वीकली के अंदर ये इंपॉर्टेंट है यहां पर ब्रेक होना। जब तक ये ब्रेक नहीं होता है वी नीड टू बी केयरफुल। दूसरी बात यहां पर ये कि हमने ये बात करी थी कि जब हम इस लेवल पे आते तो पॉसिबली होगा कि हम $24,000 तक आए। अब थोड़ा सा इसको आप मान लो 24,700 800 भी मान सकते हो क्योंकि 200 वीकली थोड़ा ऊपर गया, इस लेवल तक हम थोड़ा सा आए 24-25 तक एंड फिर पॉसिबली हम करेक्शन करें। लेकिन जब करेक्शन करें तो $19,000 जो है ना उसे थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए 200 300 400 नीचे आ जाए, लेकिन एटलीस्ट वीकली में हम इसके ऊपर कम से कम यहां पर रहें एंड फिर होल्ड करके नेक्स्ट रैली के अंदर हम ब्रेक करने की कोशिश करें। एंड ये चीज मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कई बार होता क्या है, ये मार्केट ऐसा है कि ये मार्केट ना कई बार आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे इतने टाइम से प्राइस ट्रेंड जो है वो नीचे की तरफ जाता है। जैसे अगर आप देखोगे यहां पर एक ये फॉलिंग वेज जो है या फॉलिंग चैनल भी जो है आप उसको मान सकते हो यहां पर बन रहा था एंड उस अकॉर्डिंग जब ये मूवमेंट नीचे की तरफ हो रहा था तो हुआ क्या कि काफी लोग यही सोचने लग गए कि प्राइस नीचे जाएगी, तो लोग एक तरफ इंक्लाइन हो जाते हैं कि नीचे जाएगी नीचे जाएगी। लेकिन उनको एकदम से इनबैलेंस करने के लिए होता है कि आप सड़क पे जा रहे हो, एक सड़क पे जा रहे हो तो सबके सब आपको फॉलो कर रहे हैं सड़क पे, तो आप क्या करोगे एकदम से ऑफ रोड चले जाओगे। ऑफ रोड चले जाओगे तो सबसे अनएक्सपेक्टेड हो जाएंगे कि ऑफ रोड क्यों चला गया, तो वो भी आपको फॉलो करने के लिए आ जाएंगे और आप ऑफ रोड पे जाओगे, पूरी सड़क जो है वो खाली हो जाएगी, आप वापस घूम के उस सड़क पे आ जाओगे और आप निकल जाओगे, सबके सब ऑफ रोड में ही वहां पर फंस जाएंगे। तो वही सिस्टम यहाँ पर बिटकॉइन के साथ है कि अभी बिटकॉइन जो है यहाँ पर ऊपर की तरफ गया है, अब बस ऐसे ही कंटिन्यू करे, ये जो ऊपर गया ये ऑफ रोड वाली चीज नहीं हो, क्योंकि अगर यहां पर जब करेक्शन का लेवल आया ना वापस, अगर ये प्राइस यहां पर करेक्शन लेती है घूम के नीचे आई एंड यहां पर होल्ड करके बाउंस नहीं करा, वापस नीचे आ गया, तो वही चीज हो जाएगी कि वो ऑफ रोड गया, सबको पीछे ले गया, घूम के वापस रोड पे आ गया क्योंकि वो खाली हो चुके हैं और फिर आराम से उसी जगह पे वापस निकल गया। तो इसी कारण से अगर यहां पर करेक्शन आता है 24 से 25 के लेवल पे, अगर देखो ब्रेक हो गया ऊपर क्लोज हो गया तो अच्छी पॉजिटिव चीज है वीकली में, ठीक है, वीकली चार्ट के अंदर वीकली कैंडल क्लोजिंग में। लेकिन अगर हमारा करेक्शन आता है तो करेक्शन पे इंपॉर्टेंट रहेगा 19 वाला जो एरिया वो होल्ड करे, वो ब्रेक हुआ तो फिर प्रॉब्लम की बात हो जाएगी, 19 होल्ड करे और फिर बाउंस करके हम जाएं। तो इसलिए छोटे छोटे जो पॉइंट्स बता रहा हूं ना इस अकॉर्डिंग काफी आप थोड़ा सा मॉनिटर करने की कोशिश करना। ऊपर गए 24 के ऊपर ये 200 वीकली और ये ट्रेंड लाइन के ऊपर वीकली क्लोज हो गई तो अच्छा है, ये बाकी चीजें थोड़ी सी कैंसिल हो गई। लेकिन अगर हमारी क्लोजिंग नहीं हुआ, करेक्शन है तो करेक्शन में 19 के ऊपर होल्ड करना है, नहीं तो नीचे जाने में प्रॉब्लम हो जाएगी। होल्ड कर लिया तो अच्छा है, फिर हमारा वॉल्यूम का बाउंस आना चाहिए और वॉल्यूम का बाउंस आए तब वो फिर ब्रेकआउट करने की कोशिश करे। तो इस अकॉर्डिंग आप भी यहां पर चीजों को मॉनिटर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये तो चार्ट पर्सपेक्टिव से यहां पर बात हो गई। अभी जो क्रूशियल चीज होने वाली है वो है यहां पर 1 एंड 2 फेब, क्योंकि वहां पर अगर आप देखोगे एफओएमसी इंटरेस्ट रेट का अनाउंसमेंट करेंगे। जैसा हमने आपसे कवर किया था कि अगर आप देखोगे अभी सीपीआई नंबर्स जो हैं वो भी इस बार के थोड़े अच्छे हैं, जहां पर 6.5 पे वो आ चुके हैं, पहले के कंपैरिजन में काफी यहां पर कम है एंड उस अकॉर्डिंग अभी जो एफओएमसी की मीटिंग्स वगैरह भी हुई थी तो उन्होंने ये बोला कि इस साल के अंदर वैसे हम ये तो एक्सपेक्ट नहीं करें कि इंटरेस्ट रेट को कम करें, जो अच्छा होता उससे थोड़ा मार्केट के लिए बढ़िया हो जाता, लेकिन उन्होंने ये चीज बोली कि हम इंटरेस्ट रेट कम करने का तो नहीं सोच रहे हैं,
लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि एक और बढ़ा सकते हैं, उसके बाद फिर उसको सेम ही रखें, मतलब इतने ज़्यादा अब राइजेस करने की हमको जरूरत नहीं, क्योंकि इन्फ्लेशन धीरे धीरे नीचे आ रहा है, क्योंकि इनका टारगेट है 2%, अभी 6.5 पे बैठे हैं, जो 2% में आने में भी टाइम है, तो बोले पूरे साल में एक बार बढ़ा के ऐसे ही हम रखते हैं देखने के लिए। तो यहाँ पर पॉसिबली अब जो इनकी जो इंटरेस्ट रेट का अनाउंसमेंट है ना, ये आने वाला है 2 फेब को 12:30 AM IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आप लोगों के लिए ऑलरेडी निकाल के रख दिया, तो आप नोट कर लेना, ध्यान रखना, अलार्म भी सेट कर लेना, क्योंकि इस टाइम पे वॉलेटिलिटी यहाँ पर आएगी। एंड पॉसिबली एक्सपेक्टेड ये है कि 25 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट को बढ़ा सकते हैं, 25 से 50 के बीच में हो सकता है। एंड जब वो इंटरेस्ट रेट का अनाउंसमेंट आता है, उसके बाद हमको देखना है कि मार्केट का जो रिएक्शन है ना, वो किस तरह से होता है। जहाँ पर एक जो मैं थोड़ा सा आपको मेरा ओपिनियन दूंगा, जो मैं मार्केट में चीज़ों को देख रहा हूँ, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनकी स्टेटमेंट है, पीपल आर नॉट हैप्पी विद दिस मार्केट हाउ इट्स मूविंग। सिर्फ बिटकॉइन की बात नहीं है, इट्स अबाउट द इंटायर फाइनेंशियल मार्केट, कि जिस तरह की कंडीशन है, बड़ी बड़ी टेक मतलब इफ एवरीथिंग इज सो गुड, एवरीथिंग इज सो नाइस, इतने ले ऑफ्स क्यों कर रही है बड़ी कंपनीज, ये गूगल जैसी और इतनी बड़ी बड़ी जो कंपनीज है, ये ले ऑफ क्यों कर रही है? मतलब इट इज गोइंग एवरीवेयर। किसी भी बड़ी कंपनी को आप पिकअप कर लो, सबके सब लोगों को ले ऑफ करें, और ले ऑफ बेसिकली तब करा जाता है जब आप ओवर स्टाफ्ड हो, काम आपके पास उतना नहीं हो, लेकिन आपने ज़्यादा लोगों को हायर कर लिया, क्योंकि बुल मार्केट के अंदर आपको रिक्वायरमेंट थी, उतनी डिमांड आ रही थी। लेकिन ले ऑफ कब करते हो कि भाई एक्स्ट्रा लोग बैठे हुए हैं, काम ही नहीं है और बैठे हुए हैं, क्योंकि तो पहले तो इनकी जरूरत थी लेकिन अब जरूरत नहीं है। तो वही वाला सिस्टम चल रहा है। तो वो शो कर रहा है कि यार बिजनेस शायद उस तरह से रन कर नहीं रहे हैं, और ये इकोनॉमी जो है किसी तरह से उसको कोविड के बाद से बैलेंस करने की कोशिश करी गई है, पैसे प्रिंट करके, इंटरेस्ट रेट को ऊपर नीचे करके। तो एक मैनिपुलेटेड ये मार्केट, आर्टिफिशियल मार्केट ये बन गया है, विच इज जस्ट वेटिंग टू गेट कोलैप्स्ड, एंड वो कभी भी यहाँ पर हो सकता है। तो इसलिए काफ़ी लोगों के अलग अलग स्पेकुलेशन यहाँ पर हैं कि वी नीड टू बी केयरफुल, एंड एक बड़ा बैंक जो है पूरे मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं आ सकता है। अब इसके बारे में आपके क्या व्यू पॉइंट है? डू यू थिंक मतलब समथिंग लाइक दिस कैन हैपन, या कुछ हो सकता है? क्योंकि ऐसे जो फाइनेंशियल डिजास्टर्स होते हैं ना, वो हमेशा अनएक्सपेक्टेड और एकदम नए ब्रांड न्यू आते हैं, वो कभी पहले वाले को फॉलो नहीं करते। जितनी भी बबल्स बर्स्ट हुए ना यहाँ पर, वो हमेशा नए तरीके के बन के आते हैं, ताकि कोई इसको एक्सपेक्ट ही नहीं कर पाए, वो इतने कॉम्प्लिकेटेड बन के आते हैं, वो पहले वाले को कभी कॉपी नहीं करते हैं। तो इस बार भी पता नहीं क्या वियर्ड बबल हमको बर्स्ट होता हुआ देखने को मिले। मतलब व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस टॉपिक? डू लेट मी नो, मतलब आपके जो भी ओपिनियंस यहाँ पर हो। बट एनीवेज, ये 2 फेब का जो टाइम है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा जस्ट टू सी कि यहाँ पर जो प्राइस का रिएक्शन है वो हमको बिटकॉइन के ऊपर यहाँ पर किस तरह से देखने को मिलता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप भी केयरफुल रहना। बाकी मैं आपको ये भी बोलूँगा कि प्रीवियस जो हमारे वीडियोज़ है उनको भी आप थोड़ा सा चेकआउट कर लेना। एक क्वेश्चन जो बार बार मेरे को पूछने को मिलता है लोगों का, क्योंकि यूजली मैं जब टीए करता हूँ, दैट्स बेसिकली माय व्यू पॉइंट बेस्ड ऑन व्हाट आई एम सीइंग ऑन द चार्ट, सो दैट आप भी उसके अकॉर्डिंग पे देख के अपना खुद की रिसर्च करके आप ट्रेड्स वगैरह ले पाओ। लेकिन एक क्वेश्चन जो फ्रीक्वेंटली लोग पूछते हैं कि यार बिटकॉइन खरीदने का टाइम कब है? आप तो हमेशा नेगेटिव बात करते हो या ऐसे करते हो। मैं नेगेटिव बात नहीं करता, मैं बहुत बुलिश हूँ बिटकॉइन को लेके, लेकिन आई ट्राई टू बी प्रैक्टिकल, ताकि आप दोनों साइड देखो, है ना। ऐसे नहीं हर टाइम मून मून चिल्लाता रहूँ, टू द मून, पता लोग पहुंच जाते हैं, आधे लोग अगर ये करता रहता हूँ मैं तो यहाँ पर तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपको बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है ना, तो उसके लिए मैंने आपके लिए 2 वीडियोस बना रखे हैं। एक अगर आप चाहोगे राइट टाइम टू बाय बिटकॉइन, तो इससे एक आपको आइडिया मिल जाएगा, एंड दूसरा अगर आपको और बेटर आइडिया लेना है तो ये लास्ट हमारा जो वीडियो है ना, नेक्स्ट क्रिप्टो बुल रन, ताकि आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपकी एक्सपेक्टेशन पहले से सेटअप हो जाए। एंड मैं बहुत लोग गलती जो करते हैं ना मार्केट में, जब नए नए आते हैं तो उनको यार चीज़ें जल्दी चाहिए होती है। बुल रन फटाफट चाहिए मुझे, ऑल्ट मार्केट फटाफट चाहिए मुझे, 2 महीने में चाहिए, 3 महीने चाहिए, और उसके अगेंस्ट में कोई बोलता है तो कभी अग्री करने को तैयार नहीं होते हैं। तो उसमें होता कुछ नहीं है, दूसरे बंदे का कुछ नहीं जाएगा, आपका खुद का जाएगा, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन ऐसी रहेगी कि मेरे को जल्दी रिटर्न चाहिए, उस अकॉर्डिंग आपकी प्लानिंग भी ऐसी रहेगी जहां पर कहीं ना कहीं आप रिएक्ट हो जाओगे। तो इस मार्केट में आए हो ना, ऐसे यार इमोशन के बेसिस पे मत चलो। हमेशा बोलता हूं मैं, लगाने घर पे लगाओ यार, गर्लफ्रेंड के साथ लगाओ, वाइफ के साथ लगाओ, कितनी खुशी भरी जिंदगी तुम्हारी यहाँ पर होगी। आके 400 पे लगाते, ये 400 बोल रहा हूँ, आके चार्ट्स पे लगाते रहते हो तुम लोग इमोशन यहाँ से, ऐसे कैसे चलेगा? उठा उठा के पटक देगा तुमको चार्ट यहाँ पर, और बिटकॉइन जो है ना। तो इसलिए मतलब सीरियसली सोचना इस चीज़ को, जोक्स असाइड, कि अगर आप इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हो ना, यू नीड टू हैव स्ट्रैटेजी, एंड थोड़ा सा लॉन्ग टर्म देखो एंड वॉच दिस वीडियोस, तो उससे एक आपको जो आइडिया है ना यहाँ पर मिल जाएगा। एंड आई होप ये जो वीडियोस हैं ये भी कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर हेल्प करें, एंड ये जो डेली अपडेट्स हैं इससे भी आपको कुछ ना कुछ जो है टीए की वीडियोस, सिर्फ टीए की वीडियोस आप यहाँ पर सिर्फ देखने के लिए नहीं आ रहे हो, मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ सीख भी रहे हो। क्योंकि अगर आपको ट्रेडिंग में देखो अच्छा बनना है ना, तो आपको आत्मनिर्भर ट्रेडर बनना पड़ेगा। आपको यूट्यूब निर्भर ट्रेडर बन के सर्वाइव करने की कोशिश करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो वही मैं चीज़ आपको बोलता हूँ, सीखो और सीखते रहो और ट्राई करते रहो। गलतियां करोगे डेफिनेटली, लेकिन उन गलतियों से सीखोगे। जब तक गलती नहीं करोगे तब तक सीखोगे कैसे कि गलती कैसे करिए, राइट? वैसे ही मैंने भी सीखा है, वैसे आप भी सीख सकते हो, बस एफर्ट डालना चाहिए, ठीक है। तो गाइस आज के वीडियो में ओवरऑल यही अपडेट। बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट है बिटकॉइन को लेकर, व्हाट डू यू थिंक, एंड क्या लगता है 1 एंड 2 ऑफ फरवरी को क्या धमाका होगा? धमाका ऊपर की तरफ होगा टू द मून, या आपको लगता है धमाका नीचे की तरफ होगा टू द पाताल लोक? व्हाट डू यू थिंक? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। टू द मून, टू द पाताल लोक, यही लिख देना चलो कमेंट्स में। चलो ठीक है, देखते हैं। तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।
सी यू गाइस, बाय बाय।